शांति। मुरली की तारीख है 1 मार्च 84। मुरली का हेडिंग है एक का हिसाब। स्नेह में लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, आज सर्व सहयोगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। सहजयोगी आज सर्व सहयोगी यस थैंक यू। आज सर्व सहयोगी सदा सहयोगी, राइट। सहयोगी भी और सहयोगी भी, दोनों बच्चों को बाबा देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल एक भरोसा एक मत एक रस एक ही के गुण गाने वाले। जो आज का हमें बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया, वही सब शब्द एक बाबा को पसंद है, तो बाबा फिर से हमें रिपीट करा रहे कि यही एक बल एक भरोसा एक मत एक रस एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले। हमारी भावना भी बाबा कहता है शुभ और ऊंची श्रेष्ठ बाप समान ऐसे ही देखना है, और सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाला। हमारा संसार, बाबा कहता है बाबा ही हमारा संसार है, तो सभी बातें रचना बाबा कहता है बाबा से ही आवे। तो बाबा कहता है एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आंख खोलते ही एक बाबा, हरेक काम करते एक साथी बाबा। कर्मयोगी बाबा कहता है ना, काम भी कैसा भी करे लेकिन बाबा के साथ। दिन समाप्त करते कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक की स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। बहुत ही बाबा ने लंबा एक्सप्लेनेशन बाबा ने कहा, एक ही बाबा हमारा जैसे सब कुछ है। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों को बाबा देख हर्षित हो रहा है। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, हमें सिखा रहा है हमें क्या क्या करना है, वो बाबा हमें अभी सिखा रहा है, ऐसे ही हमें दिनचर्या में फॉलो करना है। तो सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। तो हमारी सूक्ष्म में बुद्धि ऊपर लगी हो बाबा के साथ। बाबा कहते भले आप बोलते हो, व्यवहार में आते हो, किसी से मिलते हो, परिवार या सेवा में हो, काम कर रहे, लेकिन सूक्ष्म में अंदर हमारी तीसरी नेत्र बाबा के ऊपर लगा हो। बाबा कहता है सब कुछ अनेक देखते हुए एक को देखना, निराकार को। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते अनेक में ही एक देखते। भले कितने के बीच बैठे हैं, बाबा कहता है मेला है, सभी बच्चे बाबा के हैं, पर फिर भी उस समय भी हमें बुद्धि हमारी बाबा याद है, हमें फंस तो नहीं जाते नीचे, ऐसे बाबा कहता है ध्यान रखना है। अनेक को देखते भी एक को देखना है। ब्राह्मण जीवन में हीरो पाटदारी बनने की जीवन में, पास विथ ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या, बाबा कहते हैं सिर्फ सीखना है तो क्या क्या सीखना है, एक का हिसाब। हम सभी बच्चों को बाबा कहता है क्या सीखना है, एक का हिसाब। एक का हमें बताया ना आज भी बाबा ने, 1 2 लाख लो, लाख तो बोलता है लेकिन अनगिनत बार हमें देता है तो रिटर्न में। तो बाबा कहता है वो हिसाब हमें सीखना है। एक कर्म श्रेष्ठ, वो भी अनेक दिलाता है, और हम कुछ गलत करें तो भी उसका हिसाब एक का अनेक गुना, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है, बाबा ने बताया है कर्मों को हिसाब। तो इसीलिए बाबा कहता है वो एक का हिसाब सीखना है। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया।
एक लिखना, सीखना, याद रखना सबसे सरल सहज है। स्थूल में भी बाबा कहता है एक लिखना होता है, कुछ सीखना होता है तो एक चीजें सीखे और अनेक सीखे। बाबा कहते हैं एक इजी होता है, याद रखने में भी एक चीज इजी रहती, बहुत बातें याद नहीं रहती। तो बाबा कहता है सब में एक सहज होता है, सरल भी होता है। तो वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। अब हम भी पहले कहते थे ना बचपन में, बाबा हम बातें करते थे लौकिक में तो भी कहते थे सब बातें छोड़ो, एक बताओ, एक बात, एक की बात करो। तो बाबा कहता है 3-4 बातें नहीं, लेकिन एक की बात करो। 3-5 की बातें मुश्किल होती है, एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो हमें स्वयं को जानने में इंटरेस्ट रखना है और बाबा को जानने में इंटरेस्ट रखना है। बाबा कहता है यही हमारा आगे की स्थिति बनाएगा। तो यहाँ से बाबा कहता तो यहाँ क्या सीखते हो? बाबा के वहाँ हम क्यों आए? आज भी साकार मुरली में कहा ना बाबा ने कि हम देवता से, मनुष्य से देवता बनने आए। बाबा कहते कांटे से, पुरानी दुनिया की कांटे से फूल बनने आए, राइट। फिर बाबा कहता हल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने आए। तो बाबा कहता क्या सीखते हो यहाँ? क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो ना, एक ही, एक में ही पदम समाये हुए है। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। बाबा कहता है मैं कोई मेहनत नहीं कराता। बाबा ने दुनिया में भी कहा ना कि दूसरों को भी बताओ, तो ज्ञान क्या देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वही ज्ञान दूसरी धर्मों वालों को भी बाबा कहता है ये नॉलेज सिखाना है। तो बाबा कहता है एक का महत्व जानो और महान बनो, सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। हम भी देखो आत्मा समझते हैं बिंदी निराकार परम धाम निवासी, तो फिर कोई संकल्प नहीं आता। पर जैसे ही हम देह में समझते हैं, मनुष्य देहभान में, तो फिर बहुत संकल्प की लाइन लग जाती है। तो बाबा कहता है सारा विस्तार एक में, बीज में हमें समा देना है। तो सब ज्ञान आ गया ना। डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह जान गए हैं ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। जो भी बाबा कहता है डबल फॉरेनर्स आए बच्चे, बाबा कहता है मैं रिगार्ड देने तुम बच्चों को आया हूँ, स्वागत करने के लिए, एक का हिसाब सिखाने के लिए आया हूँ। तो बाप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, बच्चों को मिलने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। फिर भी सिकिलधे बच्चे जो आज व कल आए हैं, उन्हों के निमित्त कुछ न कुछ सुना लिया। तो बाबा कह रहे हैं जो नए बच्चे आए हैं, पीछे से थोड़ा आए हैं, तो उन बच्चों के प्रति बाबा कहता है मैंने थोड़ा महावाक्य सुना दिया, बाकी तो बाबा बच्चों को मिलने आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कराने के साधन जुटाते हैं। बाबा से प्यार है, इसीलिए बच्चे बहुत सी परेशानी मेहनत होते हुए भी बाबा को मिलने पहुंच जाते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुना बच्चों के साथ है। तो बाबा भी रिटर्न में क्या देता है? मेहनत फील नहीं होने देता। देखता है मेरे बच्चे बहुत सा हंस करके आते हैं, तो बाबा उसके ऊपर ज्यादा ही, बाबा कहते हैं बाप की मोहब्बत पदम गुना बढ़ जाती है। बाबा का प्यार पदम गुना बच्चों के साथ होता है। इसलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्सन्स से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को क्या कह रहे हैं? हम सभी बच्चे, सर्व बच्चों को बाबा कह रहे हैं स्नेह में लवलीन। बताया था ना बाबा मिलन में, लव में लीन हो जाना। तो बाबा कहते हैं लवलीन बच्चों को, सर्व सभी बच्चों को, वो एक को नहीं, बाबा कहता है सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत
गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात जर्मन ग्रुप से। जर्मनी के लोग आए होंगे तो बाबा उन बच्चों से मिल रहे हैं। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। सदा यही खुशी रहती है कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाबा कह रहा है ये नशा और खुशी अंदर इतनी रहती है कि कितना बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी भगवान उनके हम बच्चे हैं। तो क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना, जैसा बाबा ऊंचे ते ऊंचे है, हम बच्चे भी कोई साधारण नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ ऊंचे महान बच्चे हैं। तो बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हमारा स्वयं का हमें स्वमान में रहना है, सदा हमारा मूल्य हमें याद रहे कि मैं कितनी ऊंची महान आत्मा हूँ, परमात्मा द्वारा डायरेक्ट चुनी हुई। तो बाबा कहता है स्वमान भूलना नहीं। अगर हम भूलते हैं फिर आते हैं तो बाबा क्या कहता है, उसका मजा नहीं आएगा जीवन में, स्थिति अच्छी नशा वाली खुशी आनंद में नहीं रहेगी। तो जब एकरस स्थिति होती है, एकरस स्थिति हो, तब जीवन में मजा है। बाबा कह रहा है सदा ये हमें स्वमान याद रहता है तो मजा आता है, अंदर से आत्मा आनंद का अनुभव करती है। तो कभी नीचे होंगे कभी ऊपर तो थक जाएंगे ना स्थिति से। बाबा कह रहे हैं कभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नशे वाली, कभी हम बहुत दिल से कष्ट निराश हो जाते, उदास हो जाते, थक जाते पुरुषार्थ से। तो बाबा कहता है थक जाएंगे ऊपर नीचे की स्थिति से। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, थक जाएगा ना। स्थूल में भी हम किसी को कहे सीढ़ी चढ़ो उतरो तो भी शरीर से भी वो थक जाएगा ना, फिजिकली भी। बाबा कहता है वैसे भी मन की भी स्थिति अगर ऊपर नीचे होती है तो थक जाएंगे। तो आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना, बाबा के साथ सदा रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो। बाबा भी पूछ रहा है कि हम स्वयं से संतुष्ट है, एक दो से संतुष्ट हो। जो बाबा का परिवार हमारा परिवार है, हम बच्चे एक दूसरे से संतुष्ट है। जो स्वयं से सेवा से और सर्व से संतुष्ट है उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणिया कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट हमें अपने को चेक करने की है। बाबा कह रहा है कभी कुछ ऊपर नीचे है तो बाबा को बता के हमें उसको ठीक करना है। तो ऐसी संतुष्ट मणिया सदा ताज में चमकती है। जो स्वयं से संतुष्ट, सर्व साथियों से संतुष्ट और सेवा से संतुष्ट है, बाबा कहता है तो उसको बाबा संतुष्ट मणि कहते हैं। वो क्या करती है बाबा कहता है संतुष्ट मणियाँ सदा ताज में चमकती हुई है। हम सब बच्चे बाबा के ताज है। तो ताज की मणियाँ अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली, स्वमान में रहने वाली, राइट, अंतर्मुखी रहने वाली, ऐसे ही अविनाशी भव। बाबा ने दूसरा वरदान भी हमें दे दिया। बाबा कहता है ऐसे ही ऊंचे रहने में भी कभी कभी नहीं, अविनाशी। बाबा कहता है निरंतर ऊंचे रहो। अच्छा, इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन? बाबा देखो बच्चों को चेकिंग करता है बाबा स्थिति। बाबा कहता है आप सभी बच्चों में से सबसे ज्ञानी नॉलेजफुल कौन? अगर हम एक दूसरे को कहेंगे तो बाबा देखेगा उसमें समानता नहीं है। बाबा कह रहा है किसी ने कहा सभी, तो अच्छा उत्तर दिया कि सभी बहुत ज्ञानी महान, सभी नॉलेजफुल आत्माएं तो है ही, क्योंकि हर आत्मा का क्वालिटी ही अनादि नॉलेजफुल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो सभी
जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। तो बाबा कहता है जैसे हमें लक्ष्य रखना है, बाबा जैसा देखना, हर एक को आत्मा समान देखना, क्योंकि ओरिजिनलिटी ही रियलिटी है। जो अभी स्थूल में आंखों से दिखाता है वो कुछ सत्य नहीं है। इसीलिए जो बाबा देखता है ओरिजिनलिटी क्या है, हमारी आत्मिक स्थिति, संपूर्ण पवित्र परफेक्ट फॉर्म। तो बाबा कहता है ऐसे ही सबको देखना है। तो लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण आते रहेंगे। हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य होगा तो बाबा कहता है फिर लक्षण भी दिखाई देते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। बाबा कभी कोई बच्चे से असंतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी देखने की दृष्टि ही समान है। वो कभी भेदभाव नहीं करता, ये अच्छा ये बुरा, उनकी दृष्टि ही नहीं, क्योंकि वो हर एक को परफेक्ट फॉर्म में देखता है। इसीलिए सदा संतुष्ट। बाबा कहता है मैं सदा खुश रहता हूँ, क्योंकि बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, बाबा की याद में और सेवा में। एक एक रत्न बाप के आगे सदा ही महान है। भगवान के लिए हर एक बच्चा सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस वही लगन लगी रहती है। बाबा कहता है अगर हमें बाबा और बाबा की सेवा याद न रहे तो कोई मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए सदा ये लगन लगी रहती है। एक बाबा हम सबको होता है ना कि कैसे बाबा को निरंतर याद रखे, कैसे पुरुषार्थ बढ़ा, ये लगन हर एक बच्चे के अंदर से लगी ही रहती है। तो रिजल्ट अच्छी है जर्मनी की। बाबा कह रहे हैं जर्मनी वालों बच्चों के कि रिजल्ट अच्छी है, रत्न भी अच्छे अच्छे हैं और सेवा में जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया है। बहुत जगह सेवा भी की होगी उन आसपास के कंट्री में। तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी सेवा भी की है, विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल आत्माएं। अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो। बाबा उन बच्चों को क्या कह रहे हैं, हिंदी के अक्षर, क्योंकि जर्मन वालों को जर्मनी भाषा ही, जर्मन भाषा ही आती है, हिंदी तो समझ में कम आती है, ट्रांसलेट करके सुनते हैं ना। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, हिंदी के अक्षर याद कर लो। थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़ा बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। देखो बाबा कैसे बच्चों को सिखाता है। बाबा क्या कहता है, यहाँ ही सीख लो हिंदी भाषा, तभी तो सतयुग में ये भाषा सीख सकेंगे, बोल सकेंगे। तो वहां तो यह आपकी गिट पिट की भाषा होगी नहीं। बाबा कह रहे हैं जर्मन वालों को कि यहाँ जो आप गिट पिट करते हो, जो हमें समझ में नहीं आता, तो बाबा कहता है वहां तो ये भाषा आपकी गिट पिट वहां सतयुग में नहीं होगी। हिंदी न समझने के कारण, बाबा कहता है हिंदी न समझने कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। जो देखो भगवान, हम भी कितने मतलब हमारा भी भाग्य है, हम समझ सकते हैं। बाबा कहता है तो हमें डायरेक्ट हिंदी सुनने में भगवान से कितनी मजा आती है। तो बाबा कहता है आप भी सीख लो। तो हिंदी न समझने कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं बच्चे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। अभी भी मजा तो आता है क्योंकि उन लोगों की बहुत ही अच्छी एकाग्रता होती है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन जब डायरेक्ट बाबा के साथ सुनेंगे ट्रांसलेशन बिना तो बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा है। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है। बाबा कहता है सर्विस सब करो, कोई को मना नहीं है। जितने सेंटर्स चाहो खोल सकते हो। ओम शांति। सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण। बाबा कह रहा है इतना सेंटर खोलना चाहो खोल सकते, लेकिन बाबा के डायरेक्शन अनुसार। उसमें सहज सफलता हो जाती है, बड़ों को पूछ के। अच्छा,
पोलैंड ग्रुप से बाबा भी पोलैंड वाले बच्चों से मिल रहे। बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। मधुबन स्वीट होम बाबा कह रहा है, बाबा कहता है सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाली परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। बाबा कह रहे हैं जो भी जाने के लिए खर्चा मेहनत करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बहुत तो हमारे जैसे संस्कार बचाने के नहीं होते, तो एक बार आते जाने के बाद ही तुरंत ज्यादा काम करना शुरू करके पैसा टिकट का इकट्ठा करते हैं। तो इसीलिए बहुत बाबा कहता है खर्चा और मेहनत जो किया था वो सफल किया, वो अनुभव करते हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं समझते कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, क्योंकि इंडिया में कोई कोई बच्चे पहली बार आते तो थोड़ा अलग लगता है, कहीं पहले नहीं आए होते तो कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाबा कह रहे हैं कितना परिवार के भी, बहुत मधुबन वासी भी कितना बहुत बच्चों का बहुत आगता स्वागता करते हैं, राइट। तो परिवार बाबा भी इतना प्यार करता है, तो बाबा कहता है कितना प्यार के और बाप के प्यारे हो, परिवार के प्यारे और बाबा के प्यारे। तो बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं, भगवान हमेशा विशेषता को ही देखता है। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो, बाबा भी हमें पूछ रहा है, हम अपनी विशेषता को जानते हैं। यह विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंच गए। बाबा कहते हैं ये तो है, अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ रखते रहना। बाबा कहता है यहाँ पे पहुंच गए, भगवान को जान लिया, वो तो विशेषता है, लेकिन अभी बाबा क्या चाहता है कि जो ईश्वरीय परिवार है, एक विश्व हमारा परिवार है, वो भावना अंदर से हमारे में जागृत हो जाए। जो विधि बाबा ने आत्मिक समझ के बाबा को, परमात्मा को याद करना, जो सहज राजयोग है, उस विधि को हमें सदा साथ रखना। बाबा कहता है वो न छूटे, माया हमारे से ले ना ले, वो बाबा कहता है दूर ना हो जाए, वो सदा हमें ध्यान रखना है। तो अभी वहां जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना। वापस जाओगे पोलैंड तो बाबा कहता है बाबा की सेवाएं और अच्छी तरह से करना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। बाबा तो जानता है ना, कई कई बच्चे अभी नहीं आए जो आने वाले हैं, तो बाबा कहता है उन बच्चों को ढूंढो, ज्ञान दो, शक्ति, शांति, प्रेम दो। बाबा कहता है जो चाहिए वो सच्ची आत्मिक शांति, प्रेम, सुख दो। तो उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। बहुत प्यासा हो और हम पानी पिला दे तो बहुत तृप्त होता है, तो बाबा कहता है वो कभी भूलता नहीं। ऐसे ही जो दुनिया में बच्चे सच्चे प्यार के, बाबा के प्यार के जो प्यासे हैं सच्ची शांति को, उसको वो दिलाओ। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं की सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्यात्मा बन जाएंगे। हम दूसरों को स्थूल में तो जितनी भी आत्माएं कांटेक्ट में आए हम सुना सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि से सूक्ष्म में हर एक को हमें जगाना है मनसा सेवा से। तो बाबा कहता है इससे आप पुण्यात्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है।
सेवा, हम खुश रहेंगे, हमारे चेहरे पर खुशी होगी, बाहर की नहीं अंदर की। तो बाबा कहता है वो ही हमारी सेवा, सेवा का साधन अपने आप अट्रैक्शन, बाबा कहता है ना, होके खींची हुई आत्माएं आएंगी। तो इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। जो मधुबन है डायरेक्ट परमात्मा का अवतरण स्थान, अवतरण भूमि, तो उसमें बाबा कहता है पूरे ही विश्व के तीर्थ समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान करो। हमें जाए तो एक कमजोरी सदा ही बाबा को देकर आनी है और एक विशेषता व गुण हमें लेकर आना है। पक्का करके वहां जाते तो बाबा कहता है महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और कुछ कमजोरी है उसका दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है। क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना है। बाबा कहता है जो आपको बहुत ही परेशान करती है, कभी क्या होता है पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों को देखने की आदत होती है तो बहुत हमारा व्यर्थ चलता है ना। तो बाबा कहता है ऐसा ही पर दर्शन, पर चिंतन व्यर्थ बाबा को देकर आओ, फिर दृढ़ संकल्प करते धीरे 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 छूटता जाएगा। तो बाबा कहता है बस जो ही आपको परेशानी करता है वही मुझे दे दो। आज अमृत वेले कितनी अच्छी बात कही ना बाबा ने कि जो भी आपको आए मन में परेशानी, खुश रहो सदा। बाबा ने आज कहा था ना, हमेशा चेहरे पर खुशी, आप कमजोर भी हो लेकिन सर्वशक्तिवान को साथी बना दो। तो बाबा कहता है पहाड़ भी रूई बन जाएगा। तो हमें बस जो भी मन में संकल्प इधर उधर का है तुरंत ही समर्पित बाबा को दे देना। लो बाबा ये गार्बेज आप संभालो, मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा ले लेता है बस, तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। बाबा कहता है जब हम जाके छोड़ के और लेके आते हैं तो हमारी यात्रा सफल होती है। यही दान करो तो इसी दान से पुण्यात्मा बन जाएंगे, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। देखो कितना अच्छा बाबा ने, जैसे ही हम एक छोड़ते हैं हमारी कमी कमजोरी, तो बाबा कहता है अपने आप आपने अच्छाई धारण कर ही ली, क्योंकि वही तो कमी हमें बाधा डाल रही, तो वही छोड़ दिया गलत रास्ता, तो अच्छाई तो आ ही जाएगी। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे तो पुण्यात्मा हो जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए यह तो बहुत अच्छा, आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। बाबा कहता है यहाँ आया वो तो बहुत अच्छा है, आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। हम भाग्यवान है तभी तो इतने महान स्थान पर हमें जाने का भाग्य प्राप्त होता है। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। बाबा कहता है बहुत शक्तिशाली स्थान जहाँ हजारों बार भगवान अवतरित हुए हैं, तो कितना महान होगा। स्थूल में भी एक मंदिर में जाते हैं तो भी चैतन्य मूर्ति नहीं है, स्थूल है, तो भी कितना स्थान अच्छा होता है। तो बाबा कहता है यहाँ तो निराकार डायरेक्ट परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी कहीं बाहर आए तो कितना बड़ा स्थान है। लेकिन आगे क्या करना है? बाबा कहते हैं मानस तीर्थ पर तो आ गए, अभी आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। अभी ये बाबा ने 3 क्वालिटी, हमें क्या बनना है? बाबा कहते एक बार पहुंच गए तो भाग्यवान तो बन गए क्योंकि ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, पर उसके आगे क्या? सौभाग्यवान बनना है 100 गुना, या फिर पदम गुना पद्मा पदमपति बनना है। जितना संग करते रहेंगे, बाबा का संग करते रहेंगे, ब्राह्मण परिवार का ऊंची दृष्टि से देखेंगे, बाबा कहता है गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। ऊंचा बनना है तो क्या करना है? संग करना। किसका? परमात्मा का, हाईएस्ट अथॉरिटी का संग करना है। अनेकों को देखते भी एक को देखना, गुणों की धारणा करना। तो बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। अच्छा,
सेवाधारियों से। बाबा क्या कह रहा है? सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। सेवाधारियों मिल रहे हैं ना बाबा को, तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को, मधुबन निवासियों को, कि यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोई कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। बाबा कहते हैं भले आपको भाषण करने की कला कम हो थोड़ी, तो ही कोई हर्जा नहीं, कोर्स भी नहीं कराओ, लेकिन भावना हमारी बहुत ऊंची श्रेष्ठ है। तो बाबा कहता है जो भी हम स्थूल में भी सेवा, सूक्ष्म में भी सेवा करते हैं, तो उनकी मार्क्स तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे है। कई बच्चों का संकल्प चलता है ना कि हम इतना अच्छा बोल नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे है। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी है। देखो हम क्या किया वो अगत्य नहीं, हमारा अंदर से भाव कितना सेवा का था, समर्पण भाव कितना था कि बाबा के लिए किया, बाबा ने कराया। बोलने की बात नहीं, अंदर अपने आप को समझना है, तो उसका फल जमा होता है। तो बाबा कहता है सेवाधारी का सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी है ही सेवाधारी। सेवाधारी का मतलब ही क्या? निस्वार्थ सेवा, बाबा के लिए सेवा, किसी भी देहधारी के देहबान मान शान के लिए नहीं। तो उसी अनुसार मार्ग जमा होता है। तो बाबा कहता है खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है? बाबा माताओं को पूछ रहे, मन ही अंदर खुशी में डांस करो। बाबा कहते हैं माताओं को मन का नाचना आता है? और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो, तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। देखो हमारी स्थिति, बाबा क्या कहता है, अंदर की स्थिति। भले माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन बाबा कहता है अंदर से हमारे मन में इतनी बाबा के प्रति प्यार, लगाव, ऊंची इतनी स्थिति है हमारी अच्छी, तो भी बाबा कहता है बहुतों की सेवा हो ही जाएगी। क्योंकि बाबा को जिसको जो कराना है, बाबा उसको यूज कर लेगा, क्योंकि वो अंदर से इतनी निर्मल है, कोई मैल नहीं है अंदर, मेपन नहीं है, राइट। तो बाबा कहता है माताओं को सिर्फ खुशी में अंदर ही अंदर नाचना है, डांस करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।